देखिए, चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी सभी 27 सीटों पर जीतेगी। चुनाव में तब मुकाबला होता है जब सामने को कोई हो। आधी सीटें 27 में से ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई लोकप्रिय चेहरा नेतृत्व के रूप में नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। 1.25 साल का कांग्रेस का शासन मध्य प्रदेश की जनता देख चुकी है और 5 माह में जो माननीय स्वराज जी ने काम मध्य प्रदेश में किया है वो एक रिकॉर्ड है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे भी चले, माननीय स्वराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहें, इसके लिए प्रदेश की जनता, 27 विधानसभा क्षेत्रों की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी। देखिए, एक कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के 9 नेताओं ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है कि वो पुत्र मोह छोड़कर कांग्रेस के बारे में सोचें, और नहीं तो कांग्रेस इतिहास की पार्टी हो जाएगी। जैसा डायनासोर को हम लोगों को इतिहास के पन्नों में देखना पड़ता है, उसी तरह से कांग्रेस को देखना पड़ेगा। ऐसा 9 नेताओं ने सोनिया जी को पत्र में लिखकर कहा है। भाजपा के देखिए, मंत्रियों को 2-2 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में मंत्री अपना अधिकतम समय देंगे और जिन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है उनमें भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, ये दायित्व मंत्रियों को सौंपा गया है। सर, ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है, उद्यान विभाग के भी घोटाले की जांच कर रहा है। अभी शाजापुर में एक मामला आया है जिसमें खराब गेहूं ट्रांसपोर्टर से जबरदस्ती उठवाया जा रहा था, पीडीएस की कई दुकानों पर बांटा गया है। तो क्या आपको लगता है कि पूरे दायरे की क्या कुछ जांच, पूरे का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, सबको इस पे लेना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से पूरे पीडीएस सिस्टम में कई स्थानों पर बड़े रैकेट काम कर रहे हैं और जहां जहां की जानकारी सरकार को आ रही है वहां वहां के जांच के आदेश हो रहे हैं। पूरे सिस्टम की ईओडब्ल्यू की जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और इसके अलावा भी और कहीं से भी जानकारी आएगी तो इस पर सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। किसी से जुड़ा सवाल है, कोई एक्शन नहीं लिया गया था। देखिए, ये बात हम लोग पहले से कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का इनपुट उस समय सरकार को था और अगर इंटेलिजेंस के इनपुट को देखा गया होता तो उसी समय कार्रवाई हो जाती और प्रदेश की जनता को ये जो घटिया चावल बांटा गया या घटिया गेहूं की कहीं पर शिकायत आ रही है तो इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। सर, जो निकाय क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। देखिए, कोरोना को ध्यान में रखकर ये राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है तो राज्य निर्वाचन आयोग उसकी प्रक्रिया तय करेगा और जो प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा उसके आधार पर सरकार चुनाव कराएगी।